नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता सिंह यादव, विन प्रसन्न मीडिया से। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी वाहन स्क्रैपिंग नीति को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से एक नई वाहन स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की है कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए करों और जुर्मानों में 50% की छूट और 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 75% की छूट प्रदान करी जाएगी। यह कदम भारत और दुनिया भर के ऑटोमोबाइल से प्रदूषण एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वायु प्रदूषण हर साल 7 मिलियन अकाल मृत्यु का कारण बनता है, जिसमें परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फरवरी 2023 में एक मसौदा अधिसूचना जारी की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ करने की आवश्यकता थी। नई नीति निगमों व परिवहन विभाग की बसों व अन्य वाहनों पर भी लागू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार 15 साल से पुराने निजी वाहनों और सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार ने नीति के प्रचार के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जो पहले पाव के आधार पर वितरित किए जाएंगे और राज्यों को कुछ मील के पत्थर हासिल होंगे। माइलस्टोन 1 के तहत सरकार को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के आदेश जारी करने होंगे। नीति में कम से कम 1 वर्ष के लिए RVSF में रद्द किए गए पुराने वाहनों पर लंबित बकाया की एक मुक्त छूट भी शामिल है। माइलस्टोन 2 के तहत 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को चयनित मानदंडों के अनुसार स्क्रैप किया जाएगा। सभी वाहनों को RVSF में ही स्क्रैप किया जाना चाहिए। RVSF पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के लिए खड़ा है। ये एक ऐसी सुविधा है जहां वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से स्क्रैप किया जाता है। सुविधा सरकार के साथ पंजीकृत है और वाहनों के निपटान के लिए विशिष्ट मानकों को पूरा करती है। जब किसी वाहन को RVSF में स्क्रैप किया जाता है तो इसे नष्ट कर दिया जाता है और खतरनाक कचरे को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। RVSF का उपयोग पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाकर प्रदूषण को कम करने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि उनका सुरक्षित निपटान किया जाए। राज्य सरकार का मानना है कि नई नीति से राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और स्वच्छ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत में विशेष रूप से उच्च जनसंख्या घनत्व और भारी यातायात वाले शहरों में वाहन प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 स्तरों के मामले में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत 14वें स्थान पर है। भारत में वायु प्रदूषण में वाहनों का महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के लिए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि दिल्ली में कुल PM 2.5 उत्सर्जन में वाहनों के उत्सर्जन का योगदान 40% है। देश के कई हिस्सों में आधुनिक उत्सर्जन मानदंडों का पालन नहीं करने पर पुराने वाहनों का उपयोग समस्या को और बढ़ा देता है। भारत सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देना, सख्त उत्सर्जन मानदंड लागू करना और एक राष्ट्रीय स्क्रैपिंग नीति शामिल करना। ऐसे खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें विन प्रसन्न मीडिया से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।